ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दिवाई देवी खैराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हम गुरुदेव वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आप सभी यहाँ जिनवाणी का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिनवाणी हम सुनते हैं, जिनवाणी सुनने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे कर्म कटें, क्योंकि जो हम कर्म करके आए हैं उनका ही फल हम भोग रहे हैं। तो हम मनुष्य जीवन में मिला है तो कर्म काटने के लिए मिला है या कर्म बांधने के लिए मिला है, ये हमें विचार करना पड़ेगा। और आपने साधुओं का, मुनियों का, आचार्यों का चातुर्मास करवाया है। किस लिए करवाया है कि आत्म साधना के लिए हैं। पैसे की धन की साधना तो बहुत हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत धर्म की साधना भी कर लो, है ना। लेकिन धर्म की साधना धन के आगे नहीं है। लेकिन धन का प्रयोग आप देख लो, समझ लो कि कमाने में लगे हैं, धन धन धन, और अंत में हो जाएगा निधन। नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। तो साधु आपके यहाँ आते हैं तो कुछ आपको ज्ञान देने के लिए आते हैं, आपको लूटने के लिए नहीं आते कि आपसे धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। क्या बताओ, किसी से मांगा हुआ तो कि हमें ये चीज़ ला दो, वो चीज़ ला दो, नहीं। क्योंकि साधु निष्परिग्रही हैं, कोई परिग्रह नहीं रखते, इसलिए अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। तो साधु आपके लिए लूटने नहीं आए, बल्कि ज्ञान लुटाने के लिए आए हैं। और जो लूटने वाला होता है वो क्या होता है, माला माल हो जाता है। ज्ञान को अगर आप लूट रहे हो, अच्छी तरह से सुन रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो, तो आप ज्ञान से माला माल हो जाओगे। हैं, धन तिजोरियों में रख दोगे, किसी काम में आएगा क्या? उसको तो चोर भी ले जाएंगे, लेकिन ज्ञान धन को कोई भी नहीं चुरा सकता है, जो मरते दम तक हमें उपयोग में आएगा। और लुटाने वाला वो ज्ञान का मालिक बना रहता है। वो ज्ञान हमसे कहीं बाहर नहीं जाना। आप कभी भी कहीं से कुछ भी पूछ लो, जो ज्ञानी जीव होते हैं वो आपसे ज्ञान की ही चर्चा करेंगे। तो उनका ज्ञान धन कोई भी लूट कर नहीं ले सकता, और जो लूटेगा वो उसका ज्ञान का मालिक बन जाएगा। हैं, क्यों कि साधु गण क्या करते हैं, आचार्य भगवान क्या करते हैं, केवली भगवान क्या करते हैं, हमारे तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं, ज्ञान को लुटा रहे हैं, ज्ञान धन को लुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी संपत्ति है जिसको जितना लुटाओगे उतना ही बढ़ती है। धन दौलत तो आपकी कम हो जाएगी, हैं। धन दौलत अगर आप लुटाओगे तो आपका कम हो जाएगा। कुएं भी खाली हो जाते हैं, अगर कमाओ नहीं तो कुएं भी खाली हो जाते ना, हैं। इसलिए हमें कमाना जरूर रहता है। लेकिन ज्ञान धन ऐसा है कि जो निरंतर बढ़ता ही रहता है। कैसे बढ़ता है? दो बात आपने कही, वो हमारे पास नहीं थी। दो बात हमने कही, वो बात आपके पास नहीं थी। तो ऐसे ज्ञान धन हमारा निरंतर बढ़ता रहता है। अब देखिए, आपकी साधु कितनी बार भोजन करते हैं। आपके यहाँ आए हैं साधु तो 24 घंटे में एक बार ही भोजन कर रहे हैं कि 2-3 बार लेते हैं। साधु एक भुक्ति वाला रहता है कि 24 घंटे में एक बार ही आहार करता है। लेकिन आपको दिन में 3 बार ज्ञानामृत का पान कराते हैं। लुटा रहे हैं, ज्ञान का अमृत लुटा रहे हैं। आप लोग आते हो दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम में। तो साधु गण जो है ज्ञान अमृत को लुटा रहे हैं और उसका आपको पान करा रहे हैं। तब उसमें आपको क्या करना है? हमने तो बता दिया, रास्ता बता दिया, चलना आपको है। अगर आप नहीं चलोगे तो जस के तस बने रहोगे। इसी संसार में 84 के
चक्कर खाते रहोगे। अगर आपने साधुगण की बात मान ली तो आप भी मोक्ष मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे क्या होता है कि मांगने पर क्या होता है, स्वाभिमान समाप्त हो जाता है? इसलिए साधु कभी किसी से मांगते नहीं हैं, क्योंकि मांगने में दीनता आती है। और साधु दीनहीन नहीं होता, दीना नाथ होता है? जो हम ज्ञान बांट रहे हैं वो आपको बांट रहे हैं, तो आपके लिए क्या कहलाए, दीनानाथ। अपन भगवान के लिए बोलते हैं ना कि भगवान कौन है, दीनानाथ, नाथों के नाथ हैं। और जो ज्ञान दे रहे हैं उनके लिए भी दीनानाथ का, क्योंकि क्या हो रहा है कि बिन मांगे ही आवश्यक वस्तु देना चाहिए। अपन जानकारी लगा लो कि साधु के पास किस वस्तु की आवश्यकता है। मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर मत ले आना, नहीं लेके जाओ कि महाराज जी को इसकी आवश्यकता है? कुछ जैसे अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो औषधि की आवश्यकता है? और अगर कहीं दूर से थक कर आए हैं तो काय की आवश्यकता है, वैयवित की आवश्यकता है। जेब आवश्यकताएं देखना है, नहीं तुम परिग्रह वाली चीज़ें ढूंढने लगो। तो साधु के मांगने पर अयोग वस्तु की देने की आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता से अधिक साधु कभी अपने पास रखता नहीं है। हमारे सिर्फ मात्र 3 भरे ग्रह हैं, पिच्छी, कमंडल और शास्त्री हमारे लिए क्या हैं, आवश्यक वस्तु हैं। तो इससे बाहरी वस्तुओं से हमें आप भी बचा के रखना। कोई हमारे लिए परिग्रह की वस्तु लेकर नहीं आना। तो ये देवों में मनुष्यों से भी अधिक शक्ति होती है ना? क्यों कि व्यंतर देव इस धरती को डमरू की तरह उठाकर पलट सकता है। ऐसे शक्तिशाली देवों में से अधिक शक्ति काय में होती है, मंत्रों में। और मंत्री से शक्तिशाली देवों को क्या किया जा सकता है, उनको कीलित किया जा सकता है। और मंत्रों की सिद्धि किसके पास होती है, रिद्धि सिद्धि संपन्न साधुओं के पास होती है। क्यों कि उनके चरणों में देव भी नतमस्तक होते हैं। क्यों कि देव तो कितने गुणस्थान वाले हैं, 1 से 4 गुणस्थान वाले। और साधु गुण कौन से हैं, 6वें 7वें गुणस्थान वाले, प्रमत्त और अप्रमत्त 6वें 7वें गुणस्थान वाले होते हैं ना, तो उनको ही रिद्धि सिद्धियाँ प्रकट होती हैं। क्योंकि वो काय में क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। तो जो तप में लीन रहते हैं उनके ही रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, है ना? तो साधु की त्याग तपस्या में हमें क्या करना है, सहायक बनना है, उसमें बाधक नहीं बनना। अगर आप बाधक बनेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और साधना में अपने सहयोग किया तो आप भी एक दिन मोक्ष मार्ग पर चलकर और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ में आप सबको आशीर्वाद।